क्या हाल है बच्चों? ठीक ठाक? लास्ट वीडियो देखा होगा, समझ में आया होगा। चलें हम लोग आगे चलें। फिर लास्ट क्लास में हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस पर बात कर रहे थे। नहीं, इसमें हम लोग प्रूव किए थे कि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? T कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से आपका P1 V1 बराबर P2 V2। नहीं, अब इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखें। यदि हम लोग जो है एक तरफ P ले लें, दूसरे तरफ V ले लें, तो ग्राफ हमारा क्या होगा? हाइपरबोलिक होगा। ये ग्राफ आपका क्या होगा? हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। ये ग्राफ हाइपरबोलिक ग्राफ। ठीक, तो जाहिर है कि यहाँ P बराबर K/V। V को 0 कर दीजिएगा तो P क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। प्रेशर क्या होगा? इन्फिनिटी। यहाँ देखिए हम लोग पैरेलल लाइन से दिखा रहे हैं। इस ग्राफ को हम लोग क्या दिखा रहे हैं? पैरेलल लाइन से दिखा रहे हैं। तो पैरेलल लाइन कहाँ जाके मिलता है? इन्फिनिटी पर। यदि V का वैल्यू इन्फिनिटी कर दें तो प्रेशर क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है V इन्फिनिटी होगा, तो आगे ग्राफ हमारा इधर क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ चलेगा। नहीं, फिर देखिए जो है इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो हमारा जो है हीट सप्लाई जो है, हीट सप्लाई फ्रॉम आउटसाइड, इसमें जो है यूज्ड होगा ओनली इन एक्सपेंशन ऑफ गैस। ये सिर्फ जो है एक्सपेंशन ऑफ गैस में यूज होगा। हमारा हम जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U क्या होगा? 0 होगा। हमारा डेल्टा U जो होगा वो 0 होगा। तो हम लोग सीखे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उसमें हमारा बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। इसमें P और V में, जिसमें हम लोग T को क्या रखते हैं? कांस्टेंट। ग्राफ का जो नेचर है वो क्या कहलाता है? हाइपरबोलिक ग्राफ। ठीक, यदि हम लोग गैसियस सिस्टम में बाहर से हीट सप्लाई करेंगे तब आपका जो है वो हीट आपका सिर्फ जो है एक्सपेंशन में खर्चा होगा। ठीक, इसमें हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका जो है
वो क्या होगा, 0 होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये आपका 0 होगा। तब देखिए इसमें कुछ सवाल बेसिक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है, उसको हम लोग एक नज़र देखें। एक ग्राफ है जिसमें 2 आइसोथर्मल प्रोसेस का जो है P और V में आपका ये ग्राफ, तो एक आपका प्रॉब्लम में है, यहाँ A पॉइंट है, ये B पॉइंट, ठीक। तो कहेगा इन shown graph पहला आपका TA जो TB, दूसरा TA ग्रेटर देन TB, तीसरा TA लेस देन TB, चौथा आपका मे बी ऑल देगा या नन ऑफ द एबव देगा। चलिए हम लोग में भी ऑल ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो यहाँ से देखिए जो है पहला चॉइस बहुत खतरनाक है। सीधे लड़का मीनिंग लेता है आइसोथर्मल प्रोसेस है दोनों, तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है, तो TA बराबर TB होगा, फट से बच्चा से बोल देता है। लेकिन ध्यान रहे ये दोनों ग्राफ जो है में टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन सेम टेम्परेचर है, ये बात नहीं। सेम टेम्परेचर रहता तो ग्राफ एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाता, नहीं। इसे लेके टेम्परेचर ठीक है, इंटायर आपका इस ग्राफ में कांस्टेंट है, इस दूसरे ग्राफ में भी कांस्टेंट, ये बात सही है। लेकिन दोनों कांस्टेंट टेम्परेचर सेम होगा, ये बात सही नहीं। तो यहाँ से आपका जो है, इसको देखिए हमारा जो है यहाँ ये V1 है, ये मान लीजिए B पर आपका V2 या VA मान लो, ये हम लोग VB मान लें। तो हम लोग सलूशन इसका करें, ठीक। तो जाहिर है VB आपका क्या है, ग्रेटर है VA से, ठीक। और आपका जो है P क्या है दोनों में, और आपका जो है P क्या है, कांस्टेंट है। जितना A पर प्रेशर है उतने B पर प्रेशर है। प्रेशर कांस्टेंट हो तब हमारा कौन लॉ लगता है, चार्ल्स लॉ। तो B समानुपाती T का हो जाएगा। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो जाहिर है कि यहाँ VB ग्रेटर है VA से, VB आपका ग्रेटर है VA से, इसीलिए TB क्या होगा, ग्रेटर होगा TA से, या इसी को लिखिएगा TA लेस देन है TB से। तो कौन चॉइस होगा, तीसरा चॉइस होगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर दें, इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले लें, ने अलग क्वेश्चन ले लें। एक हम लोग A ले लें, ये B ले लें, लैंग्वेज हमारा यही रहेगा, खाली A B का पोजीशन बदल गया। तब कहता है सोन ग्राफ में कौन फैक्ट सही है।
ने अब देखिए दोनों अलग अलग सवाल हो गए। अब सॉल्यूशन में हमारा क्या होगा कि यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ हमारा क्या है, इन सोन ग्राफ फॉर ए एंड बी पॉइंट्स के लिए, तो भी कांस्टेंट रहता है तो कौन लॉ लगता है, प्रेशर लॉ। देन हमारा P समानुपाती क्या हो जाएगा, T का। तो यहाँ PA बड़ा है PB से, तो जाहिर है TA भी बड़ा होगा TB से। तो इस क्वेश्चन में आपका जो है हमारा कौन चॉइस हो जाएगा, सेकंड चॉइस हो जाएगा। ने इसी में देखिए हमारा एक ही ग्राफ रखे, ठीक। हम लोग दूसरा क्वेश्चन हम लोग बात करें ने, अब ग्राफ एक ही है, इसमें हम लोग जो है ए और बी ले लें ने, चॉइस हमारा वही रहेगा, चॉइस यही है। अब इस केस में कौन होगा चॉइस ने, तो ये हमारा जो है इस चॉइस में ये हाइपरबोलिक ग्राफ है, इसका मतलब T कांस्टेंट। इन नेचर ऑफ ग्राफ जो है, नेचर ऑफ ग्राफ जो है ये हाइपरबोलिक है, इसीलिए T क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसीलिए इसमें TA बराबर क्या होगा, TB। इस केस में कौन चॉइस हो जाएगा, पहला चॉइस हो जाएगा। बोलिए रट्टा मारने से काम चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो फिजिक्स में रट्टा मार के आप काम नहीं चला सकते हो, ठीक। अब आइए हम लोग बात करें एडियाबेटिक प्रोसेस। हम लोग बात करें एडियाबेटिक प्रोसेस पर बात करें। ये हमारा जो है एडियाबेटिक प्रोसेस, इसका कहना है ने, इट इज दैट प्रोसेस in which total energy of the system remains constant। ये हमारा जो है तो एनर्जी जो है गैस में दो फॉर्म है, एक इंटरनल एनर्जी के रूप में है और दूसरा वर्क डन के रूप में होता है। तो यहाँ से कहना है H बराबर NCV/dt प्लस PdV, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सिस्टम का एनर्जी जो है यदि ये बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी घटेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो PdV क्या होगा, घटेगा। तो सिस्टम का एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब नेचर से ये क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए।
अन्यथा नेचर के कांटेक्ट में रहेगा तो क्या होगा, इधर नेचर हीट देगा या नेचर हीट लेगा। इसका मतलब है इन एडियाबेटिक प्रोसेस, in adiabatic process heat neither can be given from outside nor can be withdrawn from gaseous system। तो ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट नाइदर कैन बी गिवन फ्रॉम आउटसाइड नॉर कैन बी withdrawn from the gaseous system। न बाहर से दे सकते हैं न बाहर से ले सकते हैं। एफ आपका जो है डेल्टा भी जो है इंक्रीज करे, वॉल्यूम आपका इंक्रीज करे तो पी डी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसका इफेक्ट क्या होगा, एन सी वी डी टी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये तो गिवन गैस के लिए कांस्टेंट है, तो डी टी डिक्रीज करने का मतलब टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। इट मीन्स आपका जो है हमारा टेम्परेचर जो है विल डिक्रीज। तो ये हमारा जो है टेम्परेचर जो है घटेगा। बारिश होने का एक ये इम्पॉर्टेंट कारण, हम लोग जो है बातचीत में कहते हैं कि जंगल कट गया, पहाड़ कट गया, इसीलिए बारिश जो है रेगुलर नहीं होता है। तो मन में आता होगा कि पहाड़ और जंगल का बारिश करवाने में क्या योगदान है। नहीं तो जरा सा देखा जाए प्रैक्टिस में, आपका जो है पहाड़ कटने से बारिश कैसे नहीं होगा, इसका काउज समझा जाए। तो ये आपका जैसे ये हमारा जो है पहाड़ है, ये आपका बादल, बादल क्या है, वाटर वेपर है, ये पहाड़ के तरफ मूव कर रहा है। ये हमारा क्या है, क्लाउड ने, ठीक। ये क्या है, एक वाटर वेपर का है, ठीक। तो ये हमारा जो है जब पहाड़ से टकराएगा तो इसका रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। नहीं तो हमारा वाटर वेपर का डेंसिटी क्या होता है, हवा के डेंसिटी से कम होता है कि ज़्यादा होता है, सोच के बताओ। तो हमारा वाटर वेपर H2O, इसका हमारा मोलिकुलर वेट कितना हो गया, 18। हवा का कितना होता है, 28.6 के आसपास होता है। तो वाटर वेपर हल्का होता है। नहीं कन्फ्यूजन हो तो थोड़ा किचन में जाओ, नहीं कुकर विसिल आपका मारता है तो उससे वेपर निकलता है, तो ऊपर जाता है कि नीचे, ऊपर। ऊपर जाने वाला चीज़ क्या होता है, हल्का,
इसका मतलब जो है वाटर वेपर जो है हवा के डेंसिटी से कम है। तो जब टकरा जाएगा, रास्ता नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये ऊपर की ओर एक्सपेंशन होगा। ये ऊपर हमारा क्या होगा, ये एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करेगा इसका मतलब डेल्टा भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो पी डेल्टा भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। देन आपका क्या होगा, एन सी वी डी टी ये डिक्रीज करेगा। ये डिक्रीज करने का मतलब डेल्टा टी जो है डिक्रीज करेगा। डेल्टा टी डिक्रीज करने का मतलब है टेम्परेचर जो है ये आपका डिक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो वाटर वेपर क्या होता है, कंडेंस कर जाता है। टेम्परेचर डिक्रीज करने से हमारा वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर जिसको आप क्लाउड कह रहे हैं, ये जो है क्या होगा, विल कंडेंस करेगा इनटू लिक्विड फॉर्म, ने जो कि विच फॉल एज ए रेन, यही आपका रेन ड्रॉप के रूप में फॉल करता है। कभी आप हिमालयन रीजन में जाइए, गुवाहाटी का सफ़र कीजिए बरसात के समय में, आपको साफ दिखेगा कि बादल चल रहा है, पहाड़ से टकरा, और टकराते ही देखिएगा जो है बादल ऊपर उठेगा, उसके बाद बारिश होना शुरू हो जाएगा। यही एडियाबेटिक प्रोसेस है चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होने का। चेरापूंजी हमारा क्या है, पहाड़ जो है यू टाइप का बना हुआ। ये पहाड़ जो है ये आपका जो है इस तरह से यू टाइप का बना हुआ। तो इसमें जो है ये बंगाल के खाड़ी से इसमें जाता है, तो चारों तरफ से ये क्लोज है, एक तरफ से खाली ओपन है और चारों तरफ से क्या है, क्लोज है। इसके अंदर बादल घुस गया तो सिर्फ क्या होगा, वर्टिकल एक्सपेंशन। अब वर्टिकल एक्सपेंशन होगा तो वही पी डेल्टा भी आपका बढ़ेगा, तो हमारा dt क्या होगा, घटेगा। टेम्परेचर डाउन हो जाता है। टेम्परेचर डाउन होगा तो वाटर वेपर क्या होता है, बारिश की बूंद में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक, तो यही कारण है कि हमारा यदि पहाड़ कट जाए तो बादल हम लोग को बाय बाय करते हुए निकल जाएगा। जब तक हॉरिजेंटल मूवमेंट होगा तो डेल्टा भी आपका कांस्टेंट रहेगा या डेल्टा भी जीरो होगा। ने इसे लेके बहुत बार आसमान में देखते हैं कि क्लाउड आपके छत के ऊपर से गुजर गया, बाय बाय करते हुए निकल जाता है, बारिश नहीं होता। ठीक, तो ये तो हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस। हमारा जो है इन एडियाबेटिक प्रोसेस in adiabatic प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारा जो है जॉइंट गैस लॉ फॉलो करता। हमारा जो है पीवी बराबर nRT ये फॉलो करता। इसका मतलब PV&T ये हमारा वेरिएबल है साइमल्टेनियसली एक साथ तीनों वेरी करता।
जबकि इससे पहले प्रेशर लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, बॉयल्स लॉ में क्या रहता है? कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस में ने हमारा पी, भी और टी तीनों हमारा साइमल्टेनियसली चेंज करता है। इस बात को ध्यान में रखिए। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग क्या सीखे ने, क्या हमारा जो है इसमें टोटल एनर्जी गैसियस सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। पी डेल्टा भी बढ़ेगा ने तब हमारा NCVDT घटेगा या वाइस वर्सा। ठीक, इसमें हमारा जो है ज्वाइंट गैस लॉ फॉलो करता है। आइए हम लोग डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस ने हमारा जो है डिफरेंस बिटवीन एडियाबेटिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। तब देखिए जो है एक तरफ हम लोग जो है एडियाबेटिक प्रोसेस लिखिए, दूसरे तरफ हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस लिखिए। पहला तो डिफिनेशन आप लिखिएगा दोनों तरफ। एडियाबेटिक प्रोसेस में इन एडियाबेटिक प्रोसेस total energy of the system remains constant। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा जो है इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमारा दूसरा जो अंतर है, इट इज ए फास्ट प्रोसेस। जैसे हम लोग साइकिल में जो है पंप से हवा भरते हैं तो फास्टली भरते हैं ने, तो उसमें वॉल्यूम हमारा क्या होता है? कंप्रेस्ड होता है, तो पी डेल्टा भी घटता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। इसीलिए पंप देखिएगा गर्म हो जाएगा। डे टू डे में अनुभव किया होगा। आप बहुत स्लो प्रोसेस से हवा भरिएगा तो साइकिल में हवा भराएगा ही नहीं। पंप का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा लेकिन हवा भी नहीं बढ़ाएगा। तो दूसरा में जो है ये क्या, इट इज ए स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस नहीं रखिएगा तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा। 3 में आपका जो है इट फॉलोज आपका ज्वाइंट गैस लॉ, पीवी बराबर NRT फॉलो करता है। ये आपका इट फॉलोज हमारा जो है बॉयल्स लॉ, ये आपका जो है बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। ये आपका जो है बॉयल्स लॉ को
फॉलो करता। P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V, जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। चौथा जो है आपका कंटेनर, इन विच एडियाबेटिक प्रोसेस occur is made of insulator of heat। हीट का इंसुलेटर होता है या बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इसमें हमारा जो है कंटेनर, इन विच isothermal process occur is made of good conductor of heat। ये आपका जो है, तो ये तो डिफरेंस हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस में। आइए हम लोग बात करें आपका डेरिवेशन ऑफ PV गामा कांस्टेंट इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ये आपका जो है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला PV गामा कांस्टेंट। ठीक, यहाँ गामा जो है ये रेशियो है CP बटा CV का। गामा जो है ये क्या है, रेशियो है CP बटा CV का। तब देखिए जो है, मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें हम लोग जो है 1 मोल गैस लिए, 1 मोल गैस लिए। ठीक, लेट आपका जो है H हीट is supplied from outside in container। 1 मोल गैस जिस कंटेनर में लिए हैं उसमें हम लोग बाहर से H हीट दिए, तो ये क्या करेगा, कुछ अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा 1 CVdt। चूँकि n का वैल्यू कितना ले लिए हैं सुविधा के लिए 1 प्लस PdV। ने यहाँ रोक सको तो रोको, कहाँ गलती किए हैं हम लोग, कहिए सर आप गलती किए हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में आपने कहा कि बाहर से हीट ना तो दे सकते हैं ना तो ले सकते हैं, तो यहाँ आप हीट सप्लाई क्यों कर रहे हैं। नहीं, कभी ज़िंदगी में लॉटरी का टिकट खरीदा होगा नहीं, ठीक, तो मन में विचार आता होगा 1 करोड़ से चलते होंगे। ठीक,
और जब टिकट निकल तब 1 करोड़ का प्लानिंग करते होंगे, 1 करोड़ को खर्चा कैसे करना है, घर खरीदना है, मकान खरीदना है, बिजनेस करना है, ठीक, ये सब प्लानिंग कर दिया। और जब टिकट ओपन हुआ तो आपका लॉटरी नहीं लगा, तो जितना प्लानिंग किए थे वो सब क्या होगा, धराशायी हो जाएगा, सब सपना क्या हो जाएगा, चूर हो जाएगा। नहीं, तो यहाँ भी हम लोग जो है इन adiabatic process heat neither can be supplied nor can be withdrawn। तो इसका मतलब H का वैल्यू क्या होगा, 0। तो CV/dt प्लस PdV, चलिए ये सपना 0 हो गया, लेकिन 0 हुआ तो एक सपना तो दे गया, ठीक है। इस बार नहीं से अगली बार 1 करोड़ का व्यवस्था किया जाएगा। तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया। अब इसी इक्वेशन को हम लोग आगे बढ़ा देंगे तो हम लोग फार्मूला को डिराइव कर देंगे। फार्मूला में हम लोग को PV गामा कांस्टेंट है जिसमें टेम्परेचर शामिल नहीं है, इसका मतलब dt को हटाना पड़ेगा। तो PV बराबर क्या होगा, 1RT। इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दो तो PdV जोड़ VdP, एक बार P को कांस्टेंट रखा तो V का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे बार V को कांस्टेंट रखा तो P का डिफ्रेंशिएशन, प्लस बराबर क्या हो जाएगा, RdT। तो यहाँ से dt का वैल्यू निकल जाएगा, PdV जोड़ VdP बटे R, या PdV जोड़ VdP बटे Cp माइनस CV लिख सकते हो इसको। अब हम लोग जो है क्या करें, इसको पहला इक्वेशन मान लें, पहला इक्वेशन में dt का वैल्यू रख दिया जाए, पुट आपका जो है वैल्यू ऑफ dt इन आपका फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हमारा CV है, dt के जगह क्या हो गया, PdV जोड़ VdP बटे Cp माइनस CV प्लस PdV बराबर 0। अब इसी इक्वेशन से हमारा फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो CV PdV जोड़ CV VdP जोड़ Cp PdV माइनस CV PdV बटे में Cp बटे CV आएगा, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 0। यदि कष्ट हो तो यहाँ से आप Cp माइनस CV लिख सकते हो, ठीक। तो ये और ये CV आपका PdV कट जाएगा, ये बटे में है उधर जाएगा, 0 से गुना होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तब हमारा क्या बचेगा, CV VdP जोड़ Cp PdV बराबर 0। यहाँ देखिए फार्मूला जो हम लोग शुरू कर रहे हैं PV गामा कांस्टेंट, यहाँ गुना के रूप में है, यहाँ किसके रूप में आ रहा है, जोड़ के रूप में। जोड़ को गुना के रूप में लाना है तो जाहिर है कि आपको लॉग में लाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग क्या करें, दोनों तरफ CV PV से भाग दें, CV PV से भाग दे दें, कोई दिक्कत।
तो इसमें सी भी से कट जाएगा, भी से कट जाएगा, इसमें Cp बटा Cv गामा हो जाएगा, P कट जाएगा, ये तो आपका जीरो ही बचेगा। तब देखिए जो है dP बटा P, ये हमारा गामा हो जाएगा प्लस गामा, Cp बटा Cv के जगह गामा, ये हमारा dV बटा V, ये आपका जीरो हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तब देखो क्या आएगा। इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तब हमारा जो है ये log P हो जाएगा, ये गामा log V हो जाएगा। dV बटा V का इंटीग्रेशन है, ये जीरो का एक क्या हो जाएगा कांस्टेंट, मान लीजिए K डैश हो गया। फिर देखो जो है log P, यहाँ आप log V का पावर गामा लिख सकते हो, पावर रहता है तो बाएं साइड लिखते हैं, बाएं साइड है तो उसको पावर में लिख सकते हो। अब दोनों तरफ बेस सेम है, दोनों तरफ बेस क्या है सेम, तो इसको हम लोग गुना के रूप में लिख सकते हैं, तो log बेस E, तो PV गामा हमारा क्या हो गया K कांस्टेंट। यदि बेस सेम हो, जोड़ के रूप में हो तो गुना होता है, घाटा रहता है तो क्या रहता है भाग के रूप में होता है, बेसिक लॉ जानता होगा लॉग का। टेकिंग आपका जो है एंटी लॉग, यदि आप एंटी लॉग ले लीजिए PV गामा, ये हमारा एक अनदर कांस्टेंट आएगा, मान लीजिए ये क्या हो गया K हो गया। तब हमारा फॉर्मूला सिद्ध हो गया, ये आपका जो है ये फॉर्मूला PV गामा कांस्टेंट, ये फॉर्मूला सिद्ध हो गया। यहाँ देखिए जो है अभी जानिए कि गामा का वैल्यू डिफरेंट गैस का क्या होता है, वैल्यू याद रखिए। इसके बाद वाला चैप्टर में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाएंगे, या इसी में हम लोग कंटिन्यू कर देंगे उस चैप्टर को भी, तब हम लोग वहाँ गामा का वैल्यू सभी गैस के लिए हम लोग निकाल के आपको दिखाएंगे। नहीं तो फॉर आपका जो है मोनो एटॉमिक गैस के लिए, जैसे आपका हो गया हीलियम हो गया, नियन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक, या एटॉमिक फॉर्म ऑफ H2N2, तो ये इसका गामा का वैल्यू आपका क्या होता है ने 5/3 1.67। फॉर आपका जो है डायएटॉमिक गैस के लिए, डायएटॉमिक गैस के लिए, डायएटॉमिक गैस कौन हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, CO हो गया, NO हो गया, जो दो एटम से बना हुआ हो, तो इसका गामा का वैल्यू 1.4 होता है, 7/5। फॉर आपका जो है पॉली एटॉमिक गैस के लिए, फॉर पॉली एटॉमिक गैस के लिए हम लोग बात करें, जैसे हो गया दो से अधिक एटम से बना हुआ, NH3 हो गया, CO2 हो गया, SO3 हो गया, SO2 हो गया, तो इसका गामा का वैल्यू
4/3 होता है, 1.33 होता है। तो ये आपका जो है ने यहाँ से तो लेट हमारा जो है गामा का वैल्यू 1.5, 1.33 और 1.67 के बीच एक वैल्यू ले लिए कि ये कब आएगा जब दो गैस को मिला देंगे, एक मोनोएटमिक एक डायटमिक मिला दें या पॉलीएटमिक मिला दें, तो मिक्सचर का वैल्यू क्या होगा 1.5 हो सकता है। यहाँ लेट मान लिया जाए तो पी भी गामा कांस्टेंट हो गया, तो ये P3/2 ये K कांस्टेंट हो गया। तब देखिए जो है यहाँ से P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V का पावर 3/2 हो गया। लेकिन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस में P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V का होता है। ये हमारा एडियाबेटिक के लिए, ये हमारा क्या है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आज यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग इसके स्लोप पर बात करेंगे, ग्राफ पर बात करेंगे, फिर आगे जो है डिटेल्स हम लोग बात करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।